हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन भैया क्लासेस। मैं हूं जतिन चितलांगिया, आप सबका अकाउंट्स मेंटर। और आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये हमारा चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है। इससे पहले हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि पहले उसको देखो और उसके बाद इस चैप्टर को कंटिन्यू करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तब और इजीली समझ आएंगे जब बेसिक्स क्लियर होंगे। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ये चैप्टर 2 दो पार्ट्स में कंप्लीट होगा। आज हम करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1, और एक वीडियो आएगा जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो नोटबुक रेडी कर लो, फोकस ऑन कर लो, और देखते हैं अकाउंटिंग एक्चुअली डिफिकल्ट है या सिर्फ नाम से लगती है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं गोइंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तब हम अज्यूम करते हैं कि बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा और बिजनेस बंद होने या सिग्निफिकेंटली ऑपरेशंस रिड्यूस करने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगी। इसी अजम्पशन को हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और ऑनेस्टली, अगर बिजनेस कल ही बंद होने वाला हो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कोई मीनिंग ही नहीं बचेगा। सेकंड, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस और ओनर को अकाउंटिंग पर्पस के लिए अलग एंटिटीज माना जाता है। रियल लाइफ में ओनर और बिजनेस कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर जतिन ओनर है जतिन भैया क्लासेस के, तो प्रॉफिट्स ओनर के होंगे, लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ओनर और बिजनेस सेपरेट ट्रीट होंगे। इसलिए बिजनेस एक्सपेंसेस और पर्सनल एक्सपेंसेस को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके। डिफरेंट रिसोर्सेज को डायरेक्टली कंबाइन नहीं किया जा सकता जब तक उनकी वैल्यू मनी में कन्वर्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कैश, लैंड और ट्रक्स को अकाउंटिंग में तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब उनकी मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन हो जाए। सिंपल वर्ड्स में, अकाउंटिंग इमोशंस नहीं, मेजरमेंट्स समझती है। हमारा फोर्थ टर्म है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, लेकिन उसको फिक्स्ड अकाउंटिंग पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस रेगुलरली मेजर की जा सके। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक फाइनेंशियल के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। यूजुअली फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सोच के देखो, अगर परफॉर्मेंस कभी मेजर ही ना हो तो इम्प्रूवमेंट कैसे पता चलेगा। फिफ्थ कॉन्सेप्ट, कंप्लीट डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्लोज की जानी चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि यूजर्स बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को प्रॉपर्ली समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड को सेपरेटली शो किया जाना चाहिए। अकाउंटिंग का पर्पस सिर्फ नंबर्स दिखाना नहीं, क्लैरिटी प्रोवाइड करना भी होता है। अब आते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू हम अपने बुक्स में तब ही रिकॉर्ड करेंगे जब वो अर्न हो जाए और अमाउंट रिसीव करने का राइट इस्टेब्लिश हो जाए, चाहे पेमेंट बाद में रिसीव हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड्स मार्च में सेल हुए और पेमेंट अप्रैल में रिसीव हुआ तो रेवेन्यू मार्च में ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यानी फोकस अर्निंग पर होता है, सिर्फ पेमेंट रिसीव होने पर नहीं। सेवेंथ कॉन्सेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए और प्रॉपर एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन से सपोर्टेड होनी चाहिए। हर ट्रांजैक्शन बिल्स, इनवॉइसेस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वेरीफाई किया जा सके चाहिए। अकाउंटिंग ट्रस्ट से चलती है, बट ट्रस्ट के साथ प्रूफ भी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है टाइमलीनेस। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीजनेबल टाइम के अंदर प्रोवाइड किए जाने चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन लेट मिलती है तो उसकी यूजफुलनेस और रेलेवेंस कम हो सकती है। इसलिए अकाउंटिंग में सिर्फ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं होती, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री प्रैक्टिस की। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, सेम इंडस्ट्री में काम करने वाले बिजनेसेस सिमिलर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं ताकि कंपैरिजन इजी हो। इससे
यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड और इवेल्युएट करने में हेल्प मिलती है। और फाइनली आता है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन की एक्चुअल इकोनॉमिक रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ लीगल अपीयरेंस को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोजेशन और कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है, तो अकाउंटिंग उस ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकती है, इवन इफ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज अभी पेंडिंग हो। यानी अकाउंटिंग रियलिटी को इंपॉर्टेंस देती है। एंड विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे इजी लगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और अगर कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका आंसर जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। दिस इज जतिन चितलांगिया, योर अकाउंट्स मेंटर। थैंक यू एवरीवन, and I will see you in part 2. Until then, keep learning and keep growing. Thank you.